निभाने चले। कर्ज अपनी ज़मीं का चुकाने चले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां। 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 हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों, 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 साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम। अपने करने लायक है और हम लोगों को, बड़े लोगों को जो वास्तव में पैसा कमाते हैं देश से, किसी न किसी तरह की सेवा दे करके, किसी न किसी तरह से व्यवसाय करके जो पैसा कमाते हैं, उसमें राष्ट्रभक्ति के लिए, उसमें देश के जवानों के लिए कितना हम खर्च करते हैं। और बच्चों की वो जमा पूंजी होती है, उनके पास आय का और कोई साधन नहीं है। उनके पास अपनी बचत है, इसके बचत के सिवा उनके पास अपना कुछ नहीं है। तो अगर देखा जाए तो वो अपना सब कुछ देने जा रहे हैं। आज की डेट में उनके पास अपनी इस पूंजी के सिवा अपना करने वाला कुछ भी नहीं है। तो उनके पास जो भी कुछ है वो अपना सर्वस्व देने जा रहे हैं उन जवानों को, उन शहीदों को, जो वास्तव में लगता है ऐसा कि उनकी मदद की जानी चाहिए। तो सबसे पहले उनकी नीयत को, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और आप लोगों ने इसे कार्यक्रम का स्वरूप देकर के उनके जज्बे के, उनके हौसला को बढ़ाने के लिए जो तरीका खोजा है, हम उसमें शरीक होकर अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। और आप लोगों को ये कार्यक्रम करके उनको मोटिवेट करने का जो ये तरीका है, उसके लिए आपको हम लोग इसके लिए बधाई देते हैं। निश्चित रूप से वो बच्चे, उनका परिवार और उनके अगल बगल उनके इष्ट मित्र, उनके गुरुजन, जिन्होंने ये उनके में भावना पैदा करने का सलीका दिया है, वो सभी बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ हैं कि कम से कम उनके में इस उम्र में राष्ट्रभक्ति का भाव है। इस उम्र में
उन्हें अपने देश और पराये देश का अंतर पता है। उन्हें यह भी पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो बच्चे हम लोगों से इस उम्र में बेहतर हैं और निश्चित रूप से हमारी शुभकामना भी है और ईश्वर से हमारी कामना रहेगी कि वो अपने उत्तर प्रगति करें, अपनी सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें और अपने राष्ट्र की सेवा करें। और जिसके में पूत के पांव पालने में कहा जाता है, जिसके बच्चे अभी से ये सोच रखते हैं, निश्चित रूप से वो बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे और निश्चित रूप से ये भी तय है कि वो राष्ट्र में अपना नाम रोशन करेंगे। हम सभी उनके जीवन के, उनके सोच को, उनके प्रगति के लिए कामना करते हैं और उनके इस भाव को पुनः एक बार हम सलाम करते हैं जो उन्होंने अपने को अपने छोटे से उम्र में अपने भाव से राष्ट्रभक्ति को जोड़ने का प्रयास किया है। उनके जो गार्जियन हैं वो और बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ये बात बात में, खेल खेल में, सोच सोच में ये उनके में नजरिया डाला है। हमारी शुभकामना। आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। हमारे शहर के नायब कप्तान एसपी सिटी साहब मोहतरम जनाब समीर सौरभ साहब के ख्यालात को आप अभी सुन रहे थे और देखिए उनके ख्यालात से हमें ये झलकता है कि वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इल्मो हुनर से पाती है जिंदा लाश है तालीम के बगैर। मुकुल द्विवेदी साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और मैं समझता हूं कि उनकी शहादत के बाद, उनके इंतकाल के बाद पूरी बरेली ने उनका शोक मनाया, पूरे शहर ने श्रद्धांजलि दी उन्हें। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। वो ऐसा प्यार बरेली को दे गए बहुत ही चंद दिनों में कि पूरे शहर ने उनकी तारीफ की। और मुझे आज स्पीच सुन के समीर सौरभ साहब की ये महसूस हो रहा है कि मैं मुकुल द्विवेदी साहब को उनमें देख रहा हूं, क्योंकि ऐसे ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर की जरूरत है और ऐसे लोग जो बिल्कुल हमेशा हर वक्त तैयार, जिन्हें न रात देखते हैं न दिन देखते हैं। अगर कोई और गरीब अमीर जो भी पहुंच जाए, हर शख्स की मदद करते हैं, सबकी सुनते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बहुत ही कम लोगों में ऐसा जज्बा मिलता है। तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरी गुजारिश है, हमारे शहर की जानी मानी शख्सियत और हमारे एसीएम सेकंड साहब श्रीवास्तव साहब जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ा रहे हैं और मैं उनसे पुरखुलूस मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और हमें मार्गदर्शन दें। श्रीवास्तव साहब। आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित एसपी सिटी साहब, हार्टमैन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और तमाम बरेली शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग, आज ये कार्यक्रम जिस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है वो बहुत ही निश्चित रूप से नवीन, एक नए तरीके का सोच जो इन बच्चों ने दिखाई है और इस माध्यम से जो संदेश दिया है वो एक बहुत ही नवीन सोच का परिणाम है। ये बच्चे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने गुल्लक के पैसों को जोड़ करके ये विचार इनके दिमाग में आया कि किस तरह से इस पैसों को जो है वो शहीद के परिवारों को जा करके दिया जाए। यहाँ पे पैसे महत्व नहीं रखते हैं कि कितने पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे गुल्लक में कितना पैसा जोड़ पाते हैं, लेकिन ये उनकी सोच दिखलाता है कि इतनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी सोच उन बच्चों के दिमाग में है। जो काम हम बड़े लोग अपना अच्छा खासा पैसा कमाने वाले, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से पैसे का अर्जन कर रहे हो, ऐसी सोच हमारे दिमाग में नहीं आती है। इस सोच के माध्यम से बच्चों ने हमें भी एक संदेश दिया है और इसके साथ ही इन बच्चों के पेरेंट्स, गार्जियंस और जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं और भी वहाँ के जो टीचिंग स्टाफ हैं वो भी बधाई के पात्र हैं।
जिन्होंने इतनी अच्छी तालीम इन बच्चों को दी कि उनके अंदर इस तरह की सोच डेवलप हुई है। जो है ये सोच इन बच्चों कहते हैं कि चलो कुछ खा पी लिया जाए या कुछ खरीदारी कर ली जाए या मोबाइल रिचार्ज करा लिया जाए, आजकल जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, उस समय में इस तरह का विचार दिमाग में आना ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बच्चे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से और अपनी तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिन तो जो कुछ माँ बाप उसके करते हैं वो करते ही हैं, उस्ताद का बड़ा रोल रहता है। हमारे फादर बैठे हुए हैं यहाँ। मैं ये कह रही हूँ आ जाओ। एक मुफक्किर ने लिखा है कि सबसे पहले जो हक है वो माँ बाप का और बाद उनके हक है वो उस्ताद का। की गली में सबसे पहले जो हक है वो माँ बाप का और बाद उनके हक है वो उस्ताद का। वो तुमको सिखाता है इल्मो शऊर, जहालत को करता है तबीयत से दूर। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर जहाँ तक बने उसकी इज्जत करो, दिलो जान से उसकी खिदमत करो, न टालो कोई हुक्म उसका कभी, हमेशा रखो उसको राजी खुशी। जो तुम उसकी खिदमत बजानाओगे तो खादिम से मखदूम बन जाओ। आ जाओ। जो तुम उसकी खिदमत बजा रहोगे तो खादिम से मखदूम बन जाओगे। तो इसी कड़ी में मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने फादर से गुजारिश करता हूँ, पुरखलूस गुजारिश है, निवेदन है, मौदेबाना अर्ज है कि माइक पर तशरीफ लाए। जी, जितने भी बैठे यहाँ जाने माने हमारे बुजुर्ग लोग, मैं तीनों मेरे बच्चों को बुलाना चाहता हूँ यहाँ। आज आप थोड़ा देखते हैं कैसे बस जब तक नहीं बोलता हूँ खड़े रहो थोड़ा साइड में। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी कड़ी मेहनत, छुट्टी होकर भी पेरेंट्स पहुंचाते हैं कि अटेंडेंस कम ना हो जाए। दैट मीन्स द वे दे वांट टू रीच द स्कूल without delay, on time, and to make these three boys in proper attendance. कभी छुट्टी भी हो जाती है, अचानक प्रशासन ने छुट्टी दे दिया, फिर भी अटेंडेंस के लिए बच्चे पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये है, they are so much in tuned कि ये लोग कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले इस परिवार, खानदानी, माता पिता। एवरी डे आई मीट दिस थ्री fellows, थोड़ा थोड़ा छिपता है, ये दोनों तो मिलते रहते हैं। उनका केवल है जस्ट स्माइल एंड पास अवे। फादर आ रहे हैं, बड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए समझ में कुछ आ रही है। छोटा ये लोग भी समझ रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी इस दौर में एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह की इनके मन को विकसित उनके माता पिता कर रहे हैं या आप लोग इस माहौल को बना रहे हैं, that is to be spoken in great way. इनके तीन बच्चों के द्वारा शहर में मीडिया के द्वारा यस और हमारी एजुकेशन के द्वारा और आप लोगों के द्वारा जो भी वाहवाही किया जाए वो कम है। आज जितना सोच रहे हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं, जीरो। लेकिन जिनके दिमाग में जो माता पिता गढ़ दिए कि क्या करना है, गुल्लक की बात हुई, छोटे पैसे की बात हुई, दैट इज नथिंग बट दिल होना चाहिए। सबसे पहला दिल। इफ यू हैव गॉट द हार्ट यू कैन ब्रेक एनीथिंग। यानी कुछ भी गड़बड़ी हो, आप दिल से काम करना चाहते हैं, नोबडी कैन स्टॉप इट। आज ये शाम भी लोग जा रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि जहां भी जाए, केवल हमारे बरेली शहर का नहीं, हमारे हार्टमैन कॉलेज का केवल नहीं, लेकिन माता पिता और जो भी इनसे जुड़े ये समझें कि देयर इज समथिंग ग्रेटर विद इन। उनके दिल में कुछ है जो हड़बड़ा रहा है, कुछ करने की इच्छुक है, और ये बड़ी चीज, ये चीज जो बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, इनके दिल में जो गढ़ दिए हैं, नॉट ओनली बाय एजुकेशन, पहला एजुकेशन, पहला शिक्षा माता पिता जो जी रहे हैं, दे रहे हैं, इनके पढ़ाई में, इसके ग्रोथ में, इनको आगे बढ़ाने में, स्कूल भेजने में, लाने में, लेने में जो भी तकलीफ आज के माहौल में हो रहा है, दे आर नॉट वरीड। माता पिताओं को भी मैं देखता हूं, स्कूल जाओ भाई, पढ़ो, क्या के लिए? कुछ जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। आई वॉन्ट टू बी समथिंग यूनिक, डिफरेंट।
ये सब चीज बच्चों में मैं भी देख रहा हूं। और ये चीज, छोटी सी चीज हम लोग आज यहाँ जमा होके कुछ शब्द इनके दिल में देना चाहते हैं, इंजेक्ट करना चाहते हैं। वो शब्द होना चाहिए एनकरेजमेंट, उत्साह देना है। डोंट वरी, वी आर देयर, हम लोग आपके साथ हैं, जाइए जहां कहीं भी जाइए। केवल अपने नाम नहीं, बड़े बच्चों के द्वारा हम दूसरों को भी बता सकते हैं। छोटी कहानी तो रोज सुनते हैं, लेकिन इनके दिल में जो भी है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, और कहीं भी जा रहे हैं तो एक ही इनके मन में होता है कि वी आर समथिंग, हम लोग कुछ हैं। वो समथिंग क्या है? कुछ करने की क्षमता, दिल, प्यार, साहस, उत्साह, ये सब जो है इनके मन में अभी है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा, जो भी डायस में यहाँ बैठे हैं, हम सबको उत्साह देने वाले हैं। वी आर एनकरेजिंग पेरेंट्स को विशेष करके, और यहाँ जो भी भाई बहन हैं, आप लोग हैं, बच्चे लोग के उत्साह और ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये भगवान आपके साथ रहे, जहां भी जाएं, ये आपकी जो तमन्ना है पूरी हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस अस ऑल। आप फरमा रहे थे, और अब प्रोग्राम की जान और शान हमदर्द मिल्लत, रहनुमाए कौम, अली जनाब, इज्जत मुआब, मोहतरमुल मकाम, लायक सद एहतराम, खानकाह नाज़िया के सदर मोहतरम, हमारे बुजुर्ग, इस महफिल की जान और शान हज़रत शबू मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, जो हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये लम्हा बड़ी खुशी का लम्हा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अच्छी शख्सियात को एक साथ लाने के लिए हमारे जावेद भाई, खालिद भाई, तारिक भाई की तरफ से जो इक़दाम किया गया है, उसका मैं बेपनाह मशकूर हूं, ममनून हूं, और उनके इस हौसले की हौसला अफजाई करता हूं। और इसी प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मेरी गुजारिश है और पुरखुलूस मुअद्दिबाना अर्ज है कि हज़रत शबू मियां साहब से मेरी गुजारिश है कि ये चादर है, ये हमारे एक चादर भी आपने जो बात कही वो बच्चों के लिए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफी हो। और हज़रत शबू मियां साहब से मेरी गुजारिश है कि दूसरी चादर एसीएम साहब, श्रीवास्तव साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं, और तीसरी चादर फादर मौजूद है, जो बच्चों के प्रिंसिपल हैं, जिनकी तालीम और तरबियत से बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं। जी जी, एसपी सिटी साहब को इनायत फरमाए गुलदस्ता, और बड़ी इनायत होगी। और दूसरा सीएम साहब को, एसीएम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, मेरी गुजारिश है, मुअद्दिबाना अर्ज है, चूंकि हम बहुत छोटे हैं और हमारी अकीदत अपने बुजुर्ग हुजूर शबू मियां साहब से मेरी पुरखुलूस मुअद्दिबाना गुजारिश है, नहीं भाई जरा वो दीजिए निकाल के फूल बच्चों के गले में। हज़रत शबू मियां साहब से मैं चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि जरा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके गले में फूल डालते हैं, बड़ी इनायत होगी। आज मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि जब हमारा मुल्क 1947 में आजाद हो रहा था कि वो शैतान हैं, उन्हें तो जुल्म बरपाने की आदत है, ये बच्चे हैं, इन्हें तो जल्द सो जाने की आदत है। तो मैं आने वाले अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार
और तमाम अपने सब लोगों की जानिब से, इस प्रोग्राम में शरीक तमाम लोगों की जानिब से, अपने स्टेज पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। उनसे मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, मौदबाना अर्ज है, क्या जायद भाई, क्या उसका ब्रेकफास्ट कर तो साहब नाश्ते का इंतजाम है और दरअसल नाश्ता ले लीजिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। फिर बात करूंगा, आपने तफसील दे। अच्छा। हाँ, वो कह दिया और कह दिया आपको तो गया लेकिन पहुंच ही रहा हूँ। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया तुम्हारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया तुम्हारा। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। की हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है, जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रश के बिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान
हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा देंगे। अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे। सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे। सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है। ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर
करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा